संभल के शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के मामले में आज फिर सुनवाई होगी। आज एएसआई अपनी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम ने कल सर्वे किया था जामा मस्जिद का और इस दौरान कुएं का भी निरीक्षण किया था। दरअसल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है कि रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई होनी चाहिए और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई की टीम को निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। उधर हिंदू नेताओं ने विवादित स्थल की पुताई का विरोध जताया है। एएसआई से पुताई रोकने की अपील करते हुए पुताई की आड़ में मंदिर के सबूत नष्ट किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे हिंदू नेताओं को विवादित स्थल से पहले ही रोक दिया था। उधर एसडीएम ऑफिस पर भी हिंदू संगठनों के नेताओं ने प्रदर्शन किया। एएसआई की टीम से ये निवेदन करेंगे कि वो हर हालत में इस पुताई को रोके, क्योंकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और हर हालत में साक्ष्य को खुर्द-बुर्द करने के प्रयास से ही ये पुताई का षड्यंत्र किया जा रहा है। एएसआई से पहले शिकायत की, उस समय विचार परिवार की सरकार नहीं थी। आज जो है इस समय प्रदेश में बहुत अच्छी सरकार है और वो न्यायप्रिय सरकार है। इस कारण से हमें उम्मीद है एएसआई से कि वो इस तरह के निर्णय पर रोक लगाएगी। जैसा फिर आगे माननीय न्यायालय का निर्णय होगा उसे माना भी जाएगा। ये बनना सब लोग यहाँ पर और जो आप महाकुंभ के भव्य आयोजन के बाद अब योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। योगी सरकार प्रदेश के सभी 75 जिलों में गंगा जल पहुंचाएगी। फायर टेंडर सभी 75 जनपदों में संगम का जल पहुंचाएंगे। आज से महाकुंभ मेले में लगे फायर टेंडर अपने अपने जिलों के लिए रवाना होंगे और लौटते समय अपने साथ संगम का जल भी ले जाएंगे। जो लोग किसी वजह से महाकुंभ नहीं आ पाए हैं, वैसे श्रद्धालुओं को भी जल्द मिलेगा जल। दरअसल सीएम योगी ने कल कहा था कि जो लोग किन्हीं कारणों से महाकुंभ में स्नान करने नहीं आ पाए हैं, उनके लिए सरकार संगम का जल भिजवाएगी। मुख्यमंत्री का उद्देश्य जो है उसी के अनुरूप अब अग्निशमन तथा आपात सेवा ने ये बीड़ा उठाया। तो आज से सभी फायर ब्रिगेड की टीम अपने अपने जिलों को रवाना हो जाएगी, जिनकी ड्यूटी प्रयागराज महाकुंभ के दौरान लगाई गई थी। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के मुताबिक ये टीम अपने साथ संगम का जल भी लेकर जाएगी और बड़ी मात्रा में लेकर जाएगी, ताकि जो लोग महाकुंभ नहीं आ पाए, जो लोग जल की इच्छा रखते हैं, उन्हें जल मिल सके। सनातन के सबसे बड़े आयोजन का कल औपचारिक तौर पर समापन हो गया। सीएम योगी ने खुद इसका समापन किया और इस मौके पर स्वच्छता के सिपाहियों को सम्मानित भी किया। सीएम योगी ने महाकुंभ के आयोजन में योगदान देने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों और नाविकों को भी सम्मानित किया और सफाई कर्मियों के साथ खाना भी खाया। साथ ही सीएम योगी ने सफाई कर्मियों के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया। पैंतालीस दिन तक चले महाकुंभ का वैसे तो कल यानी 26 फरवरी को ही समापन हो गया था, लेकिन आज सीएम योगी ने इसका औपचारिक समापन किया। हालांकि आज भी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ है। लोग संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मेले में दुकानें भी लगी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य संगम पहुंचे। योगी और दोनों डिप्टी सीएम ने अरैल घाट पर झाड़ू लगाई। सभी ने गंगा के कूड़ा कचरा को बाहर निकाला। महाकुंभ के समापन के बाद मुख्यमंत्री ने विशेष पूजन में भाग लिया और मां गंगा की आराधना की।
ये पूजा गंगा की पवित्रता और आस्था को समर्पित थी। और फिर योगी ने गंगा पंडाल में सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और नाविकों को भी सम्मानित किया। सचमुच एक भव्य और दिव्य कुंभ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक वैश्विक घटना के रूप में परिवर्तित करने के लिए मैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी स्वच्छता कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, परिवहन विभाग के साथ साथ सुरक्षा और जल प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के साथ साथ नाविकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री ने घाट की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। योगी ने श्रद्धालुओं से भी अपील की कि वो गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने में अपना सहयोग करें। इस अभियान का उद्देश्य महाकुंभ 2025 की तैयारियों को गति देना और स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करना है। सफाई कर्मी भी इस उत्साहवर्धन से काफी खुश नजर आए। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुख्यमंत्री जी के सर के साथ खाना खा रहे हैं बैठ के, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग मेले में आए, हमको इतना इज्जत प्रेम व्यवहार मिल रहा है। ये वो स्वच्छता कर्मी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि बात कर रहे हैं। और दूसरी ओर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मौजूद हैं, जो लगातार इन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भोजन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो अन्य मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी इन स्वच्छता कर्मियों के साथ लगातार भोजन कर रहे हैं। देख रहे हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि सभी स्वच्छता कर्मियों के साथ भोजन करने के बाद सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। और इस वक्त आप सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो आराम से खाना खाने के बाद ही वो यहाँ से जाएं। और मुख्यमंत्री के प्रति आप देख सकते हैं कि बड़े श्रद्धा भाव के साथ ये जो स्वच्छता कर्मी हैं ये आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने सहभोज किया है। सीएम योगी ने सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। एसपी पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा विरोधी दूरबीन और माइक्रोस्कोप लगाकर बैठे हुए थे, फिर भी वो घटनाएं उजागर नहीं कर पाए। दुष्प्रचार का कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। आस्था का यह इतना विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके। विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। इस दौरान सीएम योगी ने बड़े ऐलान भी किए, जिसमें महाकुंभ में लगे सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा की राशि भी दी जाएगी। अप्रैल से कर्मचारियों के खाते में 8 से 11,000 रुपए की जगह 16,000 रुपए वेतन आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। सफाई कर्मियों के सम्मान के बाद सीएम योगी समेत मंत्रियों ने भोजन भी किया और इस दौरान ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सीएम योगी की तारीफ की। वहीं मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने भी आयोजन को वृहद बताया। नहीं, खास करके सफाई मित्रों ने, सफाई कर्मियों ने और विद्युत कर्मियों ने, विशेष रूप से मैं सभी कर्मियों का आभार मानता हूं, लेकिन विद्युत कर्मियों को विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि
आज हमने हमारे अपने भाषण में मैं विद्युत कर्मियों का नाम लेना रह गया। और सफाई कर्मियों को तो मैंने कह ही चुका हूं और फिर से कह रहा हूं कि मन करता है कि उनका बार बार उनका पैर छू करके उनका अभिनंदन करूं। लंका विजय प्राप्त करने के लिए जब सेतु का निर्माण कर रहे थे तो उसमें गिलहरी का भी एक भूमिका को आज लोग याद करते हैं। ये दुनिया का एक ये भी आश्चर्य महाकुंभ हुआ है कि लोग हजारों वर्ष बाद इसको याद करेंगे और उसमें हम सबको एक गिलहरी की भूमिका में हम लोग का भी स्थान रहेगा, ऐसा हम महसूस करते हैं। और ये पूरी सेना, ये राम की पूरी सेना जो है, इसको जो है संपन्न कराने में मोदी जी और योगी जी की सेना है। प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है, देश के एक एक लोगों को जोड़ा है, हर महिला को, हर पुरुष को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर जवान को जो जोड़ा है, इसकी तो पूरी दुनिया में कभी भी इस तरह का इवेंट हुआ नहीं है। आगे आने वाले समय में अगर होगा तो कुंभ में ही होगा। सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ संपन्न हुआ है। 45 दिन तक चले महाकुंभ के आयोजन के दौरान कई बड़े कीर्तिमान बने। विश्व की तीसरी आबादी भी महाकुंभ पहुंची। पिछले साल 2024 में लोकसभा चुनाव में 64.64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया। लोकसभा चुनाव का आयोजन 44 दिन चला था। वहीं महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। क्या बीजेपी ने 2027-2029 का सियासी संदेश भी देने की नींव बना दी है? यहां से एक सवाल भी उठता है। सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ का औपचारिक तौर पर समापन हो गया है। 45 दिन तक चले महाकुंभ के आयोजन के दौरान कई बड़े कीर्तिमान बने। विश्व की तीसरी आबादी तो महाकुंभ ही पहुंच गई। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड बना जिसका आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। पिछले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। 7 चरण में हुए चुनाव में कुल 64 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया। लोकसभा चुनाव का आयोजन 44 दिन तक चला था। वहीं महाकुंभ की बात करें तो 66 करोड़ से ज्यादा पवित्र स्नान हुआ। 45 दिन तक महाकुंभ का आयोजन चला। 2027 और 2029 के चुनावों को देखते हुए समाजवादी पार्टी अपने पीडीए एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, जबकि भाजपा इसे धर्म, संस्कृति और आस्था से जोड़कर चुनावी मैदान को तैयार कर रही है। महाकुंभ के प्रारंभ से शुरू हुई बयानबाजी उसके समापन तक ही जारी रही। सद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अवधेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि ये महाकुंभ सरकारी कुंभ है। पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहाँ से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। राजनीतिक तौर से देखें तो बीजेपी के लिए ये महाकुंभ 2027 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों की मजबूत नींव बन सकता है। वहीं विपक्षी दल कुंभ को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जनमानस को उनके हाल पर छोड़ देने वाले लोग अब वाहवाही लूट रहे हैं। जिस तरह से महाजाम लगा, जिस तरह से महाकुंभ में महाबइंतजामी देखने को मिली, यह सरकार के माथे पर कलंक है। भाजपा सरकार पूरी तरह फेल रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और ज्यादा लोग आए। हम मांग करते हैं कि अभी भी महाकुंभ का समय बढ़ाया जाए। जो भी लोग पुण्य स्नान से वंचित रह गए उन्हें भी समय मिले, सरकार उसे समय बढ़ाए, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे, जिस पर भाजपा फेल है। बीजेपी का कहना है कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं था, बल्कि ये भारत की संस्कृति और राजनीतिक चेतना का सबसे बड़ा प्रदर्शन भी था। उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जगाने का काम इस महाकुंभ के माध्यम से हुआ है। वो हमारी एक विचारधारा है और इसको राजनीति से तुलना करना और ये उचित नहीं है। ये निश्चित रूप से उसका प्रभाव राजनीतिक उसमें पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या महाकुंभ की आस्था और हिंदुत्व का प्रभाव 2027 और 2029 के चुनावों में बीजेपी को बढ़त दिलाएगा, या फिर एसपी, कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल बीजेपी के हिंदू कार्ड की रणनीति को चुनौती दे देंगे।
लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जितने वोटरों ने मतदान किया था उतने वोटर या उतने श्रद्धालुगण या भक्तगण कहा जा सकता है कि 45 दिन के अंदर प्रयागराज की धरती संगम में उन्होंने एक अमृत स्नान किया। अखिलेश यादव जहां पीडी के एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं, वहीं बीजेपी हिंदू एकता, सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति को आगे बढ़ा रही है। महाकुंभ को बीजेपी की रणनीति को नई दिशा दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या 66 करोड़ स्नान बीजेपी को सत्ता के द्वार तक पहुंचाएंगे या फिर वोटर्स आस्था और राजनीति को अलग अलग रखकर फैसला लेंगे। भाजपा का कहना है कि महाकुंभ आस्था और संस्कृति का आयोजन तो है ही, लेकिन इसके राजनीतिक प्रभाव से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाकुंभ के जरिए भाजपा ने 2027 और 2029 के चुनावों की नींव रख दी है। अब विपक्ष के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है और पीडीए की राजनीति हिंदू वोट बैंक की इस गोलाबंदी को चुनाव में किस तरह से टक्कर देने वाली है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ निधिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या में भी रिकॉर्ड बना है। महाकुंभ में आए भारी संख्या में श्रद्धालु राम की नगरी भी पहुंचे। अब रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को लेकर आंकड़ा जारी किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि DFMD तकनीकी और AI कैमरे के जरिए रामलला के दर्शन करने वालों की गिनती की गई, जिसमें लगभग दोनों ही तकनीक से 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के बीते कुछ दिनों में रामलला के दर्शन करने की आने की बात सामने आई है। देखिए, ये कोई आज से नई काउंटिंग की व्यवस्था नहीं है। श्री राम जन्मभूमि ने पहले से ही इसकी व्यवस्था बना रखी है। प्रत्येक आने वाला श्रद्धालु DFMD से होकर के गुजरता है। आगे हमने AI कैमरे लगा रखे हैं, उसका एक सिस्टम ट्रस्ट ने बना रखा है। उस सिस्टम के माध्यम से हम ये गणना करते हैं। दोनों स्रोतों से गणना करने के बाद आपको हम इसका हिसाब किताब देते हैं। दोनों स्रोत। जौनपुर में चलते कंटेनर में अचानक ही आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जल गया। आग लगने की वजह टायर में ब्लास्ट बताया जा रहा है। कंटेनर मोटर्स पार्ट का सामान लाद कर जा रहा था। आग लगते ही घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं कानपुर में आग लगने की खबर सामने आई, जहां अपार्टमेंट में आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। 2 जगहों पर आग लगने की 2 घटनाएं हुई हैं। दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जगह कंटेनर में आग लगी है जौनपुर में, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ एक अपार्टमेंट में आग लगी। लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया गया, ये देखिए। छोटे छोटे बच्चे हैं। फायर डिपार्टमेंट की टीम ने उन बच्चों को गोद में उठाया और देखिए कैसे सीढ़ियों के सहारे बच्चों को और अपार्टमेंट में फंसे लोगों को बाहर निकाला। बुजुर्ग और बच्चों को निकाला गया इस तरह से। देखिए, एक महिला को फायर ब्रिगेड की टीम बाहर निकालती हुई। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये हिस्ट्री शीटर मुन्ने खां के खिलाफ 31 मामले दर्ज हैं। पासपोर्ट में फर्जीवाड़ा कर विदेश यात्रा के आरोप में मुन्ने खां को गिरफ्तार किया गया। शादियाबाद थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मुन्ने खां को मसूदपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी मुन्ने खां पर चर्चित रूंगटा अपहरण कांड में शामिल होने का भी आरोप है, जिसका केस वाराणसी के भेलूपुर थाने में दर्ज है। को धोखाधड़ी करके कूटकरण करते हुए अपना जन्म स्थान, मूल पता व आपराधिक कृत्यों को छिपाते हुए फर्जी तरीके से 2 आधार कार्ड बनाकर कूटकरण करते हुए मिथ्या शपथ पत्र के आधार पर छल करके बेईमानी से पासपोर्ट बनाकर विदेश यात्रा कर ली, जिससे संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसे आज दिनांक शादियाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया।